वेलकम स्टूडेंट, फोकस एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। हम आज 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो हमने 11th क्लास के अंदर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो एलिमेंट है उनको हमने पढ़ रखा है। आवर्त सारणी के अंदर वर्ग 1 और 2 जो हैं वो कहलाते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। पहले मैं 11th का रिवाइज करवा देता हूँ आपको। पहला वर्ग नंबर 1 जो है और वर्ग नंबर 2 जो है इन्हें क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। वर्ग नंबर 1 में ऊपर ही ऊपर है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। वर्ग नंबर 2 में यहाँ पर आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये वर्ग नंबर की 2 बात, ठीक है। यहीं से स्टार्ट होता है वर्ग नंबर 3। यहाँ से यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। हमें इस वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों का अध्ययन करना है। ये वर्ग 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व है ये कहलाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट की जो परिभाषा आती है वो ये होती है कि आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है? डी उपकोष में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? डी उपकोष में प्रवेश करता है। क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है n-1 D12 10 ns 12 2। डी ब्लॉक एलिमेंट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1 D12 10 ns 12 2। इन्हें 10 वर्गों में विभाजित किया गया, वर्ग 3 से लेकर 12 तक। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 10 वर्गों में। 10 वर्गों में ही क्यों किया गया है? क्योंकि जो डी उपकोष है ये 5 कक्षकों से मिलकर बना हुआ है। कितने कक्षकों से? 1 2 3 4 और 1 5। इन 5 कक्षकों से मिलकर ये बना हुआ है, जिनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 2 दूनी 4 6 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसलिए इनको क्या किया गया? 10 वर्गों में, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। ये तो हुई डी ब्लॉक की तत्व की बात। इन डी ब्लॉक तत्वों को हम कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है? एक कोष भीतर प्रवेश करता है n-1 D में, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। क्लियर है? अब हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्लास 11th में जब पढ़ा था, या इसी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7 जो थे पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट हमने वर्ग नंबर 14 और 15 तो हमने 11th में पढ़ा, और 16 17 18 हमने कहाँ पढ़ा? यहाँ 12th क्लास में। अब उनका सभी का हमने ऊर्ध्वाधर मतलब कि वर्गों के अंतर्गत उसका अध्ययन किया था, लेकिन इनका अध्ययन हमको कहाँ करना है? क्षैतिज, बाएं से दाएं जाएंगे और इन तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो इन तत्वों का अध्ययन हम कैसे रूप में करते हैं? क्षैतिज रूप से। कौन से रूप में करते हैं? क्षैतिज रूप से इनका अध्ययन करते हैं। आवर्त में चलते हैं हम बाएं से दाएं। हमें वर्ग में ऊपर से नीचे नहीं चलना है इनका अध्ययन करने के लिए, क्योंकि ये गुणधर्म कैसे दर्शाते हैं? क्षैतिज रूप से। तो ये रही डी ब्लॉक का कुछ सामान्य इंट्रोडक्शन। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है इनका अध्ययन हम 4 श्रेणियों के अंतर्गत करते हैं। पहली जो श्रेणी है, प्रथम श्रेणी, उसे कहते हैं अपन 3D, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है? 3D उपकोष में। इनमें तत्व, यहाँ मैं तत्व लिख देता हूँ, तत्व का नाम। तो तत्व में पहला नाम है स्कैंडियम। क्या नाम है? स्कैंडियम। दूसरा है टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन,
कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसको लिख देते हैं अपन जिंक, ठीक है। और ये उनके संकेत लिख देते हैं। संकेत क्या है इसके? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसे याद रखने की ट्रिक भी है। तो याद रखने की ट्रिक के लिए अपन यहाँ पर ट्रिक भी लिख देते हैं ताकि हमको याद तो रहे। तो याद रखने की जो ट्रिक है वो है साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जलाती हो। क्लियर है? ये तो हुई हमारी कौन सी श्रेणी? 3D श्रेणी। हम 4D श्रेणी की बात करें तो हम द्वितीय श्रेणी की बात करेंगे। कौन सी श्रेणी की? द्वितीय श्रेणी की। द्वितीय श्रेणी मतलब कि कौन सी श्रेणी? 4D। हमें यहाँ पर परमाणु क्रमांक भी लिखना है। इसका परमाणु क्रमांक 21 है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 30 पर कौन होता है? जिंक। अब द्वितीय श्रेणी की बात करें तो हम यहाँ पर तत्व के संकेत लिख देते हैं। डायरेक्ट संकेत लिख देते हैं। इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम, कैडमियम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 तत्वों की 4 श्रेणियां हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। अर्जेंटम इसका होता है 47 और कैडमियम का कितना होता है? 48। इसके लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक है यारी, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद। ये इसको याद रखने की ट्रिक है। तो ये हो गई अपनी कौन सी श्रेणी? 4D श्रेणी। हम तीसरी श्रेणी पर चलते हैं, तृतीय श्रेणी। तो तृतीय श्रेणी में क्या होता है? तृतीय श्रेणी को कहते हैं 5D श्रेणी, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 5D में। इसके लिए हम संकेत लिख देते हैं। यहाँ पर तत्वों के जो संकेत है वो क्या क्या है? लेंथेनम है, हाफनियम है, टेंटेलम, टंगस्टन, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम और फिर आ जाता है Hg। इसे याद रखने की जो ट्रिक है वो ट्रिक है ला, हफ्ता, हफ्ता, वसूल, वसूल, रे। यहाँ पर रीनियम आएगा, रे, रीनियम, फिर आएगा ओस्मियम। यहाँ पर वसूल रे, उधर, इधर से पिटाई और होगी, पिटाई और होगी। ये इसकी तृतीय श्रेणी है जिसे हम कहते हैं 5D श्रेणी। इस 5D श्रेणी में यहाँ पर एटॉमिक नंबर 57 पर के बाद में डायरेक्ट कौन सा आ जाता है? 72। इसके बाद आने वाले जो 14 तत्व है वो कहाँ प्रवेश करते हैं? एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो लेंथेनम के बाद में डायरेक्ट कौन सा आता है? हाफनियम। फिर यहाँ पर जो Hg होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। अब हम चौथी श्रेणी की बात करें तो चौथी श्रेणी जो है वो है 6D श्रेणी। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? एक्टिनम 89 से। और ये कौन सी है? अभी अपूर्ण है, मतलब इसका काम अभी जारी है। इसमें तत्व और भी खोजे जाएंगे जो इसके अंदर आएंगे। तो टोटली हमको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का अध्ययन करना है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। चतुर्थ जो श्रेणी है उसका अध्ययन हमको अभी नहीं करना है, अभी ये अपूर्ण है। बाद में इसमें तत्व खोजे जाएंगे तो इसको पूरा कर दिया जाएगा। तो ये रही प्रथम श्रेणी जिसके अंदर कितने तत्व हैं? टोटल 10 है। द्वितीय श्रेणी में भी कितने हैं? 10 है और तृतीय में भी 10 है।
इस तीनों श्रेणियों के लास्ट वाले जो तत्व हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, यहां मैंने गोले लगा दिए। इन सभी तत्वों को तो क्या कहते हैं हम, इन सभी तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहते, इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। कितना है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो Ar 18, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में और पहले कहाँ जाएगा 4s में। s में कितने आगे 2 और d में अधिकतम कितने आ सकते हैं 10, तो 18 और 2 20, कितने चाहिए अपन को, तो यहाँ आगे 10। इसमें d उपकोष जो है ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, d उपकोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए इसको संक्रमण तत्व नहीं कहते। इसी प्रकार कैडमियम का भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो D10 विन्यास होता है, 4s2 3d10, इसलिए ये भी संक्रमण तत्व नहीं है और ये भी संक्रमण तत्व नहीं है। लेकिन जितने भी संक्रमण तत्व है सबके सब कौन से एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट। लेकिन सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट संक्रमण तत्व नहीं होते, वो यहां से क्लियर हुआ, क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी चाहे डी ब्लॉक के तत्व हैं लेकिन उन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो केवल और केवल वे ही तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनका डी उपकोष जो है या तो वो रिक्त हो या उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर पूर्ण रूप से भरा हुआ है, जैसे कि जिंक, कैडमियम और Hg का विन्यास देखते हैं, तो ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है इनका डी उपकोष, इसलिए इनको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व हम नहीं कहते। केवल और केवल ये क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट। यहां तक क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इससे आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। आगे जो डी ब्लॉक के जो संक्रमण तत्वों के जो गुण हैं उनको हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में चैनल को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।